जय माता दी फ्रेंड्स। आज गप्पू भैया नहीं है तो मैं भी देर से सो के उठी, नहीं तो उनको 6:45 उठाना पड़ता है क्लास के लिए। आज गप्पू भैया बाहर चले गए तो ऐसा लग रहा है घर में कुछ काम ही नहीं है। बर्तन भी जूठे नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, सर्दी आ गई है तो अब वूलन जैकेट्स वगैरह सब निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे सैलून में काम करो तो ठंड लगती है। सबसे भारी काम लगता है वूलन कपड़े निकालना और फिर वूलन कपड़े रखना। सबसे बड़ा भारी काम यही होता है। चलिए, आज मैंने अपना ये वूलन सूट निकाल लिया है, वूलन सलवार एंड वूलन कुर्ता। आज इसी को पहनते हैं, क्योंकि नीचे सारा दिन पानी का काम होता है तो बहुत ज़ोर से ठंड लगती है अंदर, और पास में मकान बन रहा है तो तराई की वजह से ये वाली वॉल पूरी गीली हो रही है तो बहुत। चलिए, आज बेडशीट और पिलो कवर भी वूलन ही बिछा देते हैं। आज हमने बनाई है साबुत मोठ की दाल, जो कि बॉइल हो चुकी है, और ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है। और इसमें मुझे लंबे लंबे प्याज अच्छे लगते हैं तो मैं पीस के नहीं डालती हूँ। अपन दोनों की परछाई दिख रही है, देख। हम दोनों नहीं दिख रहे, बट सबको पता चल रहा है कि हम दोनों घूम रहे हैं। परछाई हम दोनों की प्रॉपर दिख रही है ना। आज क्लाइंट नहीं है तो साक्षी मस्ती मार रही है और मुझे भी अपने साथ घुमा रही है बाहर। चलो, धूप में घूमते हैं बाहर। चलिए, कभी कभी छुट्टी भी होनी चाहिए, कभी कभी छुट्टी वाला माहौल भी अच्छा लगता है। अपने आप से तो छुट्टी करने की सोचते हैं तो सीज़न के टाइम पे नहीं हो पाती, बट हाँ, कभी कभी क्लाइंट नहीं आते तो हमारी छुट्टी हो जाती है। हमारी मैडम देखो आज कितना मस्त आ रही है, और मुझे भी बाहर ले आई घुमाने। चलो आंटी, धूप में चलते हैं घूमने। 7:15 बज गए हैं। साक्षी चली गई है अभी, उसके भैया लेने आ गया था, बट मेरे पास अभी एक क्लाइंट का कॉल आ गया तो मैं अपने क्लाइंट का वेट कर रही हूँ। तो मैं आज थोड़ा ऊपर जाने में लेट हो जाऊंगी। चलिए, वैसे भी गप्पू भैया नहीं है तो अभी कुछ ऐसे खाना वाना बनाने का काम ही नहीं होता। गप्पू भैया होते हैं तो वो तो सारा दिन ये बना दो बीच बीच में मेरे ऊपर चक्कर लग जाते हैं, बट आज ऊपर मैं नहीं गई हूँ। चलिए, जकूजी टब भी खाली कर देते हैं और इसकी क्लीनिंग करके चलते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में आके फिर इसको खाली करना पड़ेगा। इसको मैं अभी खाली कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर आ गई हूँ। आज संडे था तो सैलून में क्लाइंट थे, और गप्पू भैया बाहर गए हैं, वो गुना में नहीं है, तो अभी मुझे ऐसा कुछ स्पेशल खाना बनाने का काम नहीं है। और रली जी भी थोड़ा देर से आएंगे। तो चलिए, बहुत दिन हो गए मैंने अपने मन की बात नहीं की, आज अपने मन की बात करते हैं थोड़ी सी। आज मैं अपने मन की बात में जिक्र करूँगी कुल्लू मनाली के मलाना गांव का। मलाना गांव जो एक बहुत रहस्यमयी गांव है, और जो मलाना क्रीम के बारे में फेमस है, जहाँ पर गांजा और भांग की खेती होती है, तो वो मलाना क्रीम के नाम से फेमस है। मलाना गांव एक ऐसा लोकतांत्रिक गांव है जहाँ के लोगों का अपना खुद का ही संसद है, खुद का ही कानून है। वो लोग कोई कानून नहीं मानते, कोई संसद नहीं मानते, और
सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर गांव में जाने के बाद आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते। अगर आपको किसी दुकानदार से कोई खाने की वस्तु लेनी है तो आपको दुकान के बाहर पैसे रखने होंगे और वो दुकानदार आपको खाने की चीज़ वहीं रख के दे देगा। आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, वहाँ जाके आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। मलाना गांव बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे रात रुकना है तो आपको गांव के बाहर अपना टेंट लगा के रुकना होगा, क्योंकि मलाना गांव में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि एक बार राजा अकबर बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, तो मलाना गांव के लोगों ने उनकी जान बचाई थी। तो तभी से राजा अकबर ने पूरे मलाना गांव को टैक्स फ्री कर दिया था। और दूसरी बात और कि मलाना गांव के लोग अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं, तो इसलिए उनको शासन चलाने का, हुकूमत चलाने का एक उनका अधिकार है। तो वो कोई लोकतंत्र नहीं मानते, कोई कानून नहीं मानते, उनका अपना खुद का कानून है। और वहाँ पर ग्रीस भाषा भी बोली जाती है और एक और भाषा बोली जाती है जो संस्कृत और तिब्बत का मिक्स होती है। तो वहाँ के लोग अपने आप में ही खुश हैं। वो किसी दूसरे के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहते, किसी दूसरे के साथ किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहते। आप वहाँ पर जाओगे तो आप वहाँ पर सिर्फ दिन में घूम सकते हो, रात में आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों का कानून है। तो वहाँ के गांव के लोग इस चीज़ की बराबर नज़र रखते हैं कि कोई भी टूरिस्ट आके कि हमारे यहाँ की किसी चीज़ को टच ना करे, हमारे किसी कानून का उल्लंघन ना करे। तो उनका अपना ही संसद है और अपना ही कानून कानून है। और वहाँ पर सारी जो भी फैसले होते हैं वो चौपाल में बैठ के लिए जाते हैं। वहाँ कोई संसद भवन नहीं है, चौपाल में बैठ के वो लोग वहाँ पर सारे फैसले लेते हैं। तो ये हिमाचल का बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गांव है। आप लोग जब भी कुल्लू मनाली की तरफ जाएं तो मलाना गांव ज़रूर हो के आएँ, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। लेकिन आप उसे सिर्फ दिन में देख सकते हैं, रात में बिल्कुल आप वहाँ नहीं रुक सकते। आपको अगर बोन फायर करना है तो गांव के बाहर रात में टेंट लगा के आप वहाँ बोन फायर भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, बट गांव के अंदर नहीं। मैं आपको मलाना गांव की कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूंगी, तो आप लोग भी देखिए कि कितना सुंदर गांव है वो। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छी सी और नई सुबह के साथ। आज गप्पू भैया नहीं है तो सुबह मैंने दाल बनाई थी, वो अभी बची हुई रखी है। तो अब मैं फटाफट से मिर्ची और प्याज डाल के थोड़े से मिर्ची के पकोड़े तल रही हूँ। ये मेरे मिर्ची के पकोड़े तैयार हो गए, इसके साथ में दाल भी ख़त्म हो जाएगी।